जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी प्रयागराज। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए गए थे, कुछ थ्योरी। उसके आगे की फिलॉसफी, आगे के न्यूमेरिकल हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस पेयर हैविंग द चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁻7 कूलम एंड द 2 × 10⁻⁻7 कूलम which is placed at 20 centimeter, which is placed at 20 centimeter apart। सो आपके पास दोनों चार्जेस गिवन है। Q1 है आपके पास 1 × 10⁻⁻7 कूलम, और सेकेंड चार्ज गिवन है आपके पास 2 × 10⁻⁷ कूलम। फोर्स के लिए फॉर्मूला सब लोगों ने डिस्कस किया गया होगा, 9, 10, 9, और सेपरेशन गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट कर लो तो दैट विल बी 0.2 मीटर। ओके, तो फॉर्मूला है Q1 Q2/r²। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 9, 10, 9, Q1 इज 1 × 10⁻⁷ एंड Q2 इज 2 × 10⁻⁷ अपॉन 0.2 स्क्वायर करोगे 0.04। अब इसे आप इवेलुएट कर सकते हो, दैट विल बी 4.5 into 10 to power 9 to 11 10 to power -3 न्यूटन, सॉरी 10 to power -2 न्यूटन। तो द राइट आंसर इज 4.5 and the 10 to power -2 न्यूटन। दैट इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. Now we are moving in the next question, that is question number 9. Question number 9 है, the nucleus of helium atom contain 2 protons are separated by distance 3 × 10⁻⁻15 meter. The magnitude of electrostatic force that each proton exert on the other. दो प्रोटॉन्स है, दो प्रोटॉन्स के बीच की सेपरेशन क्या है? दैट इज separation between two protons, that is 10 to power 3 × 10⁻⁻15 मीटर। तो प्रोटॉन पे चार्जेस सबको पता है, दोनों प्रोटॉन है तो दोनों के चार्ज 1.6 and 10 to power -19 कूलम, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होगा? दैट इज पॉजिटिव चार्ज। सेपरेशन गिवन है, वो फोर्स के लिए फॉर्मूला 9, 10, 9, Q1 Q2 सेम है, तो 2.56 × 10⁻38 अपॉन r² फार्मूले में होता है, तो इस नंबर का स्क्वायर करोगे दैट विल बी 9 × 10⁻30। तो दैट इज फोर्स इज 25.6 न्यूटन। द फोर्स बिटवीन बोथ प्रोटॉन दैट विल बी 25.6। दैट ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नाउ वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन ये है कि द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का रेशियो क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा फिलॉसफी यहां भी यूज करेंगे हम लोग, वही फार्मूला कि फार्मूला होता है Fe/Fg। Fe मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स, Fg मीन्स ग्रेविटेशन फोर्स, 9, 10, 9, और फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, चार्ज दोनों पे सेम ही होगा, फॉर्मूला ये बन गया। ग्रेविटेशन की बात करें 6.67 10 to power -11, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। अब जितनी वैल्यूज हैं सबको रख के आप यहां पे जब इवैल्यूएशन करोगे, सो 9, 10, 9,
अब देखो चार्ज की बात करें तो दोनों पे चार्ज सेम ही होता है, बस मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट। तो हम यहां सीधे 2.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 38 माइनस साइन के साथ, अगेन 6.67 10 टू पावर माइनस 11, इलेक्ट्रॉन के मास को 9.1 10 टू पावर माइनस 31 और प्रोटॉन के मास को 1.67 10 टू पावर माइनस 27। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे सो Fe बाई Fg दैट विल बी 2.4 एंड 10 टू पावर 39। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी अगेन 2.4 एंड 10 टू पावर 39 दैट विल बी ए राइट आंसर। ओके, नाउ वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 में गिवन नंबर है आपका ए चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस स्मॉल q एज सोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ कैपिटल Q एंड स्मॉल q। क्वेश्चन क्या हुआ कि दो स्मॉल q चार्जेस हैं, बोथ आर प्लेस्ड एट स्मॉल r डिस्टेंस। तो इनके लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट पे एक दूसरा चार्ज हमें प्लेस करना है, दैट इज कैपिटल Q। तो कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो क्या होगा? तो यहां पे देखो ये सुपरपोजिशन थ्योरी पे बेस होता है और इक्विलिब्रियम की केस हमें डिस्कस करनी है। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कोई एक चार्ज ले लो, चाहे आप इस चार्ज को होल्ड करो चाहे आप इस चार्ज को, इस पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर लो। अगर हम इसे नॉमेनक्लेचर दें दैट इज A, दैट इज C एंड दैट इज B। सो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम B के साथ पेयर बनाएंगे अदर चार्जेस का। तो B के साथ अगर पेयर बनाओ तो एक पेयर किसका बना, FAB का, और एक पेयर बन रहा है FBC का, BC। नाउ टोटल फोर्स ऑन B, अगर B पे टोटल फोर्स निकालो तो FB दैट इज FAB एंड प्लस FBC। अब FB इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम मीन्स द नेट फोर्स विल बी 0। सो FAB प्लस FBC, सो FAB की वैल्यू क्या आ गई, दैट विल बी माइनस FBC। अब आप यहीं पे वैल्यू पुट कर सकते हो। FAB की बात करो तो 9 10 9 तो होना ही है। A और B की बात करो, चार्ज ऑन A दैट इज स्मॉल q, चार्ज ऑन B दैट इज स्मॉल q आल्सो दैट इज q स्क्वायर। एंड सेपरेशन बिटवीन देम, इधर से x है इधर से x है, तो टोटल मिलके क्या हो गए, दैट इज 2x हैव होल स्क्वायर। अगेन आओ दूसरे पे, माइनस साइन FBC, फोर्स बिटवीन B एंड C। तो B का चार्ज क्या है, 9 10 9 तो होना ही होना है। B का चार्ज स्मॉल q, C का चार्ज कैपिटल Q और से हो गया x स्क्वायर। देखो जो कॉमन नंबर्स हैं दैट शुड बी कैंसिल आउट। ओके, दैट इज Q बाई 4x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q बाई x स्क्वायर, कैंसिल आउट। वैल्यू पूछा गया है कैपिटल Q बाई स्मॉल q, दैट इज अगर कैपिटल Q बाई स्मॉल q -1 बाई 4। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी -q बाई 4। ओके, नाउ वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बोला गया कि 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ABC ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज सोन इन द फिगर, और द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम एट प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पे कितना चार्ज प्लेस कर दिया जाए, 1 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पे फोर्स कितना आएगा, दैट इज इसी को हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा अगर आप ट्रिक यूज करो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहाफ पे, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा होता है Q इंटू E। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल जाए तो वी कैन फाइंड आउट अबाउट द फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। फोर्स के लिए क्या करेंगे, फील्ड फाइंड आउट करें। और फील्ड अगर थोड़ा सा ब्रेन यूज करो, देखो दोनों अपोजिट कॉर्नर के चार्जेस दिख रहा, दोनों अपोजिट कॉर्नर के चार्जेस सेम हैं।
तो दोनों इस सेंटर पे सेम फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, बट दोनों फील्ड एक दूसरे को अपोज करेंगे। उसी के बिहाफ पे दोनों इस ए और सी के कॉर्नर पे जो चार्जेस हैं वो भी सेम हैं, तो ये दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, बट ये दोनों फील्ड भी क्या करेंगे, अपोज। सो रिजल्टेंट फोर्स की अगर बात की जाए, रिजल्टेंट फोर्स एट द फील्ड एट द सेंटर दैट विल बी जीरो। क्यों? देखो, अगर सपोज करो इसने फील्ड प्रोड्यूस किया ई का ना, कैसा चार्ज है, माइनस, माइनस का फील्ड होगा ऑलवेज टूवर्ड्स द चार्ज। सेम उतना ही फील्ड बी भी प्रोड्यूस करेगा ऊपर, और सेम ही डायरेक्शन होगी, दैट इज ई। दोनों ही क्या हो गए, अपोजिट, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। सेम अगर ए के थ्रू फील्ड हम एज्यूम करें ई डैश है, कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए फील्ड ऑलवेज ई डैश अवे फ्रॉम द चार्ज। सेम सी भी एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का फील्ड भी अगेन अवे फ्रॉम द चार्ज ई डैश। तो ये देखो ई एंड ई कैंसिल हो गए, ई डैश कैंसिल हो गए, रिजल्टेंट फील्ड क्या हुआ, जीरो। रिजल्टेंट फील्ड जीरो हुआ तो फोर्स भी क्या हो गया, जीरो। तो सेंटर पे चाहे जितना फोर्स रख दो, सॉरी चार्ज प्लेस कर दो, फोर्स हमेशा कितना एक्सपीरियंस होगा, दैट इज ऑलवेज जीरो। ओके, नाउ वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, और एफ के लिए डायमेंशन यू नो दैट एम एल टी माइनस टू, और चार्ज की डायमेंशन दैट विल बी ए टी। अगर आप एक इसको मैनेज करो तो एम एल टी माइनस थ्री विद ए माइनस वन, दैट इज अ डायमेंशन फार्मूला ऑफ intensity of electric field. So option number C, that is will be right. Now we are moving the next question, that is question number 14. If the charge of an object is doubled, then electric field becomes. तो क्वेश्चन क्या बोला गया कि जो चार्ज हो वो डबल हो जाए, जो चार्ज हो वो डबल, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो गया, डिस्टेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, डिस्टेंस रिमेन्स सेम, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, दैट विल बी डबल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज ए फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन एक्ट ऑन ए चार्ज ऑफ 15 into 10 to power minus 4 coulomb, then intensity of electric field at point is। देखो फोर्स क्या गिवन है यहाँ पे, फोर्स इज गिवन दैट 2.25 एंड चार्ज इज गिवन दैट 15 into 10 to power minus 4। सो एफ इज इक्वल टू, फार्मूला सबको डिस्कस होगा, एफ इक्वल टू चार्ज इंटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एफ इज 2.25 and charge is 15 and the 10 to power minus 4, that will be E. So E is equal to, that's 2.25 by 15 or 1.5 10 to power 3. Okay, sorry, 10 to power not 3, that is a 10 to power 5, 10 to power 5. सो वी कैन कैलकुलेट इट, या क्लियर ना हो तो आप अपने से कैलकुलेशन बना सकते हो, बाकी यहाँ पे 10 to power 3, so that's 1 and that is how many times, टेबल बना लो आप, that will be 1.5 10 to power 3 न्यूटन पर कूलम। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 1.5 10 to power 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इट इज ऑल्सो रिटन एज 1500 न्यूटन पर कूलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। नाउ वी आर मूविंग द क्वेश्चन नंबर 16। An electron initially at rest falls with a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है,
डिस्टेंस आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है टाइम। तो सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, यही होता है। और इस रिलेशन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम। सो यस हो गया आपके पास क्या, हाफ स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम विद टी स्क्वायर। अब आपको फाइंड आउट करना है टी स्क्वायर की वैल्यू, तो दैट इज अंडर रूट 2s एम अपान स्मॉल ई एंड कैपिटल ई। सो टी स्क्वायर वैल्यू आप पुट कर लो, 2s की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करो 10⁻⁻², और इलेक्ट्रॉन का मास राउंड ऑफ कर लो 9 10⁻31 अपान E 1.6 एंड 10⁻19, और E की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 2 × 10⁴। अब आप इसे सब सॉल्व करोगे, यहां पे सॉल्व करोगे तो उस सिचुएशन में ये बन गया आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये आया 13.5 10⁻³ अपान 1.6 10⁻15। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो दैट इज 13.5 में तो 8.44 और 10 में आया -18, और इसका रूट निकालो तो 2.9 एंड 10⁻⁹ सेकेंड। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 17 द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बैलेंस अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 3.2 × 10⁻27 kg and the given that the charge on the particle is 1.6 and the 10⁻19। देखो बेटा, बैलेंस करना है तो सिंपल सी फिलॉसफी है कि अगर आपको किसी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस करना है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो mg के इक्वल होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q × E, और यहाँ पे आप E चाहिए तो m की वैल्यू 3.2 10⁻27, और G की वैल्यू राउंड ऑफ करके हम लोग 10 यूज करते हैं, कैलकुलेशन सिंपल रहे। और E की वैल्यू आपके पास Q की वैल्यू गिवन है 1.6 एंड 10⁻19, दैट्स 1 टाइम, दैट इज 2 टाइम। इस पार्टिकल को ऊपर लेके जाओ तो दैट विल बी 20 एंड 10⁻⁸ न्यूटन पर कूलम। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज right in question number 17. Now we are moving in the next question, that is question number 18. The electric field lines provide the information about field, direction, nature of charge, all of these. क्या इन्फॉर्म करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है? फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेचर ऑफ चार्ज एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहां पे चारों ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी राइट आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पहली बात लाइन की डेंसिटी हमेशा फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करेगी, तो लाइंस हमेशा फील्ड की स्ट्रेंथ भी शो करेंगी, और लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वही फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन भी पता चलेगी। और नेचर ऑफ चार्ज, लाइंस अगर अवे जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, टूवर्ड्स आ रही है तो नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे इस क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑप्शंस आर राइट। नाउ वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज। इन चारों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पढ़े हो सब लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से इमिट होती हैं और स्ट्रेट लाइन पाथ पे इन्फिनिटी के टूवर्ड्स मूव करती हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा डायग्राम है जहां से लाइंस इमिट होती हुई दिख रही हैं? तो दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज राइट आंसर।
Now next question, we are moving in question number 20, the SI unit of electric flux. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या बना, phi is equal to EA and cos theta. E means Newton per coulomb, A means meter square, while cos theta have no unit, so Newton meter square per coulomb. That is option number A is right answer. या इसी को आप लिख सकते हो ना, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स एंड मीटर स्क्वायर. नाउ वी आर मूविंग इन द क्वेश्चन नंबर 21. तो डायमेंशन फार्मूला हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का, और यही आज आपका लास्ट क्वेश्चन है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. दैट्स ऑल फॉर, तब तक के लिए जय हिंद एंड कीप स्टडी ऑन गोइंग. दैट्स ऑल. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार. अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी.